हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू। कौन है जिसको आपसे प्यार है? ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बाय द वे, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। जैसे सारी रीडिंग्स में होता है, कलेक्टिव रीडिंग है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी हु इज़ इन लव विथ यू। हु इज़ इन लव विथ यू? सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। It's a Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have King of Wands. Then we have the Sun. This person could be Aries, Leo, Sagittarius person, and it's a Taurus, Virgo, Capricorn energy. Number 7, number 19, number 10, number 1 is important. 7, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 10 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। यस, या फिर हो सकता है ये इंसान किसी तरह से कोई स्पीच वगैरह करते हैं। वी हैव द मैजिशियन। ये इंसान का स्टार साइन जो भी है वो जेमिनी एंड विर्गो हो सकता है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 11 कुछ लोगों की साइड से। जेमिनी एंड विर्गो स्टार साइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 17 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज। यस, एंड मुझे दिख रहा है इस इंसान का हो सकता है कोई ना कोई काम या कोई ना कोई प्रोफेशन या वर्क जो है वो कलर से रिगार्डिंग भी हो सकता है। कोई ना कोई फ़ाइन आर्ट से रिगार्डिंग, या कोई ड्राइंग, या फिर कोई पेंटिंग वगैरह की तरह से मुझे कुछ इस इंसान का प्रोफेशन दिख रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ कलर्स वगैरह के साथ कोई ना कोई वर्क करते हैं। या एंड ऑल्सो ये जो भी इंसान है, ये इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे वेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का। इस पर्सन में कोई ना कोई ईगो प्रॉब्लम्स भी हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान का विजन क्लियर है कि ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं, ताकि आपके साथ एक हैप्पीली जो है ना इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। बट ये अभी थोड़ा सा आपको एरोगेंस शो कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान अभी एरोगेंस है। और इसका इस पर्सन की नेचर ऐसी है ना, एटीट्यूड ऐसा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस या फिर ईगो। तो उस चीज़ को छोड़ना हो सकता है इस इंसान के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेटिंग, बट ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड विद द मैजिशियन, कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेने का सोच रहे हैं जिससे आप इनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सको, या फिर ये एक अच्छा लव कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट कर सकें, बिकॉज़ ये आपके सोलमेट हैं विद द सन। यस, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप लोगों को लेकर ना। इनकी एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पीली कहीं ना कहीं कनेक्शन स्टार्ट करने की मुझे एनर्जी दिख रही है। लव ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, और बहुत ज़्यादा सक्सेस इनके साथ आपकी या तो आ पाएगी। या पर इट्स अ चाइल्ड कुछ लोगों की साइड से हो सकता है, या तो ये पर्सन आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई किसी ना किसी तरह से कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये जो भी इंसान है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ कोई कनेक्शन बनाने का। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान या तो किसी कम्युनिकेशन फील्ड से है, या फिर किसी ना किसी मेडिकल फील्ड से है। ओह, विद द लवर्स, यस डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा ना आप लोगों के साथ एक लव रिलेशनशिप और एक लव कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपका कलर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, या फिर हो सकता है अगर आपका फेयर किसी एक इंसान का फेयर कलर है और किसी एक का फेयर टू मीडियम टोन है, या फिर कुछ लोगों की डार्क टोन भी हो सकती है। विद द लवर ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, रियली वांट टू डेट यू गाइस, क्योंकि इंसान आपसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, अफेक्शन हो रही है। सो कहीं ना कहीं ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक
इंटीमेट, यस, बहुत ज़्यादा इंटीमेट जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी फील हो रही है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है इनको लगता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, बिकॉज आप एक ऐसे लविंग पर्सन हो या फिर आप काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी पर्सन हो। दैट्स वाई लोग हो सकता है आप लोगों को पसंद करते हैं, या फिर आपके पास या तो चॉइसेस हैं या फिर आप लोगों के पास कोई ना कोई और हो सकता है, या फिर इनको ये भी लगता है कि शायद हो सकता है आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी को डेट कर रहे हो। ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में है, जिसको लेकर ये वेट कर रहे हैं आप लोगों से पूछने का। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे ना इस इंसान का माइंड बन रहा है, क्योंकि एक एक्शन लेने के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं अभी उस प्लानिंग के फेज़ में मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। बट विद द लवर्स, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स हैं। यस, ये आपको मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो एक लविंग स्टार्ट हो सके। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी स्टार साइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 16 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मुझे इस पर्सन की साइड से अगेन मैं बोलूँगी मुझे 30+ एनर्जी आ रही है। 20+ भी हो सकता है, बट मुझे मोस्टली 30+ एनर्जी आ रही है। यस, इस इंसान को हो सकता है सनफ्लावर काफ़ी पसंद हो सकते हैं। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को ना बहुत प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आपसे लव करता है ये पर्सन। एंड वी हैव टॉक्सिक, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन एंड गैस लाइटर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पास्ट ऐसा रहा हो, या फिर हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया हो। ये भी एनर्जी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ पास्ट में हो सकता है आपका कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा था, बहुत ज़्यादा गैस लाइटर रहा था। हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत मैनिपुलेट किया था और रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो गया हो। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। एंड वी हैव इट्स अ मैकेनिकल। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मैकेनिकल है गाइस। यस, बट मुझे लग रहा है ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा पंचुअल हो सकते हैं, या बड़ी अपनी रूटीन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी इन आर्मी और पुलिस। कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी भी दिख रही है। यस, बट इनको लग रहा है इनको ना अपनी रूटीन से हट के डेफिनेटली आपके साथ लव स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। वी हैव सेल्फ राइटियस, एक्ट स्पिरिचुअलिटी, सुपीरियर। ओके, ये इंसान जो भी है ये मुझे लग रहा है कोई ना कोई स्पीच वगैरह देते हैं, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान वो है जिसने पास्ट में हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा सही समझा था कि ये इंसान जो भी कह रहा है वही ठीक है, यही इंसान ठीक है, आप गलत हो सकते हो, या फिर आपको हमेशा हो सकता है इन्होंने गलत बोला है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है आपका काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर इन्होंने हो सकता है खुद ही चीज़ों को ऐसा कर दिया था कि चीज़ें ख़त्म हो गई आपके दरमियान। गैस लाइटिंग थी, पहले तो बड़ा इंटरेस्ट आपको शो कर रहे थे, बट हो सकता है बाद में चीज़ें ख़त्म हो गई, बट अभी ये इंसान आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं। या हो सकता है ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। वी हैव बैड टाइमिंग। मुझे लग रहा है आप लोगों की मीटिंग पास्ट में जो है वो बैड टाइमिंग पे हुई थी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल डेफिनेटली ठीक हो गए, लेकिन वो टाइमिंग ठीक नहीं थी, बिकॉज हो जाता है ऐसा। यस, यहाँ पर ये इंसान हो सकता है पास्ट में जो है वो रेडी नहीं थे आप लोगों के साथ ज़्यादा लव में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर हो सकता है ये इंसान अभी उस टाइम पास्ट में लाइक नहीं इस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे, या फिर आप लोगों के साथ कमिटमेंट नहीं बनाना चाहते थे, या फिर रेडी नहीं थे। बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है वो दोबारा से लव स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड विद द एक्सपोज्ड, ये इंसान डेफिनेटली अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं दोबारा से, बट इनको लगता है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है इनका आपकी तरफ हार्ट ओपन करना, क्योंकि हो सकता है आप ना अपना हार्ट ओपन करना चाहो, बट दे रियली वांट कि आपके साथ जो है दोबारा से लव कनेक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि इस इंसान का दिल जो है इस टाइम मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आप लोगों को लेकर सॉफ्ट हुआ हुआ है, लेकिन अगेन इनको ओपन करने में डेंजर दिख रहा है, बट स्टिल वो चाहते हैं कि वो अपने हार्ट को ओपन करें और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सपोज करें, क्योंकि ये इंसान आपको डेट करना चाह रहे हैं दोबारा से आपके साथ एक लव रिलेशनशिप बना के। बट ये इंसान वो है जिसने आपका ऑलरेडी हार्ट ब्रोक कर दिया है।
रिलेशनशिप आपकी ऑलरेडी इनके साथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि वो पास्ट में टॉक्सिसिटी थी। टॉक्सिक क्यों हो रही थी? बिकॉज यहाँ तो ये इंसान अपनी सुन रहे थे, या फिर हो सकता है उस टाइम बैड टाइमिंग चल रही थी, टाइम ही फेवर में नहीं था। बिकॉज हो जाता है ऐसा, हो क्या जाता है, होता ही ऐसा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। बट इनको इस टाइम साथ साथ ये भी लगता है कि हो सकता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हैं, या फिर इन्होंने अपनी तरफ से डेफिनेटली एफ़र्ट बहुत कम पुट की थी। तो अब ये इंसान अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है एक अच्छी एफ़र्ट पुट करना चाहते हैं और दोबारा से इस लव को स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ये एक्सपोज करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को दोबारा से आप लोगों के आगे। हो सकता है ये इंसान आपको काफ़ी हद तक कन्विंस भी कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी है। कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों को कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर सकते हैं जिससे आप लोग इनकी बातों से इम्प्रेस हो जाओ। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो हाइपोक्रेसी भी कर सकता है, थोड़ी मैनिपुलेशन भी कर सकता है आप लोगों की। बट इन्होंने अपने आप को हमेशा, मुझे लग रहा है, पास्ट में ठीक समझा है कि जैसे ये इंसान सुपीरियर है, इसी इंसान को सब कुछ पता है, आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे होता है टीच करना, आपको हो सकता है बहुत कुछ चीज़ों से इन्होंने टीच किया हो कि आप गलत सोच रहे हो, ये इंसान ठीक है, ऐसा कुछ किया हो। तो वो चीज़ें हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो रही थी और एट द एंड जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बट अभी ये अब स्टिल आपसे प्यार करते हैं और यूनियन करना चाह रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।